गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12th का अगला लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। आज जो नया टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक लिखवाया गया है। जब टॉपिक लिखवाया गया एकदम क्रम से एक एक चीजें हैं। हेडिंग लगाइए विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा निकाय है। पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक निकाय है। निकाय का मीन सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के, समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बनता है। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब ये, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बनता है। मतलब ये कि दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, उनका दो पॉजिटिव हो और मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और उन दोनों को अल्पतम दूरी का मतलब वो कम से कम दूरी जिन पर उन आवेशों को रखा जा सके। मतलब ये कि मान लिया एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज है +q, और इनके बीच की दूरी 2l रखते हैं। ये जो बना इसको हम कहते हैं द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। फिर से सुनो, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से बनता है। अल्पतम दूरी हम 2l क्यों ली? 2l इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन के लिए आसानी रहे। आगे चल के आप देखेंगे इसका यूज। ये 2l अपने से लिया है, यह भी ले सकते हैं आप कि जो इच्छा करे आप ले, लेकिन 2l लेने से ये फायदा होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। देखो q चार्ज -q +q, प्रकृति विपरीत है। अगर प्रकृति विपरीत है और इनका परिमाण क्या है? समान है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? अल्पतम दूरी पर। तो ये जो निकाय बना, इस पूरे निकाय को ही कहा जाता है क्या? विद्युत द्विध्रुव। अब सुन, इसकी डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा। बेटा दिशा के बारे में ये एजम्पशन है, मान्यता है कि विद्युत द्विध्रुव को माइनस से प्लस की तरफ ही माना जाता है। मतलब ऋणावेश से धनावेश की तरफ दिशा हमेशा रहती है। और ये जो इसका रीजन अगर आप जानना चाहें
तो बेटा रीजन इसका कुछ नहीं है, बस मान्यता है। देखो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्टिंग में जो कुछ भी लिखी गई थी वैद्युत चुंबकत्व, वो धनावेश के सापेक्ष लिखी गई थी। किसके सापेक्ष लिखी गई थी? धनावेश के सापेक्ष। तो आगे अब ये देख रहे हैं, फिर आगे विद्युत विभव देखेंगे तो हाँ देखेंगे कि धनावेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमेशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर? ऋणावेश से धनावेश की तरफ हमेशा रहती है। तो एक बार फिर से विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय जो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी का मतलब तो कम से कम अल्पतम दूरी पर रखने से बनता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा एक एग्जांपल अगर आप सोचो, मुझे पास में नोट करिए। इसका अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आप कैसे दोगे? HCl का अणु, देखो H प्लस Cl माइनस, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव Cl पर है उतना ही पॉजिटिव H प्लस पे है, H पे है, और इनके बीच कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ होगी। ये जो बना ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। ऐसे आप सोचेंगे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। हेडिंग लगाइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सुनो, ये द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा अल्पतम दूरी का गुणनफल होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इन दोनों में से किसी एक चार्ज, किसी आवेश तथा अल्पतम दूरी का, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, अल्पतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत का आघूर्ण इन दोनों में से किसी एक चार्ज तथा अल्पतम दूरी, जो इनके बीच की दूरी है हमने 2l मानी है, अल्पतम दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से डिनोट करते हैं। तीसरा, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब आप बताओ, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, बताओ क्या लिखा है? आवेशों का, किसी एक आवेश Q इंटू अल्पतम दूरी का गुणनफल। अल्पतम दूरी कितनी है? 2l,
तो इसका मतलब P बराबर क्या निकल गया, 2QL। नोट करें। अब कुछ और अगर आप सोचना चाहें तो इसका मात्रा बोलो, P का मात्रा। देखो, आवेश है कूलम, लंबाई है मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर। और कुछ सोचना है तो सोच ले। P की बीमा होगी कूलम, मतलब 80 यल मीटर, KLT। किसकी बीमा, P की बीमा। एक बार पूरा फिर से, विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय जो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से बनता है, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा अल्पतम दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मात्रा बीमा वगैरह आप निकाल लेंगे। विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है, -4 से +4 की ओर होती है सदैव। नोट करेंगे। बेटा मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन हम किसका करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने अभी तक आवेश पढ़ा, कूलॉम का नियम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा। अब जो बातें आनी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करते हैं। जो पढ़ने जा रहे हो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाए, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत आसान है। एक्सियल पॉइंट पर विद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या मानना होगा, सबसे पहले हमको मानना होगा एक विद्युत द्विध्रुव, उसके अक्ष पर मतलब उसी लाइन में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान है। माना एक द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव है। रुक जाओ, यही बनाते जाओ, जो कर रहे हो वो लिखते चलो, वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। -q + q, दूरी कितनी, 2l, हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर
अक्ष मतलब इसी लाइन पर, अक्ष पर स्थित क्या है, अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है। मान लिया यहाँ पे क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सुनो, हमको करना क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट मतलब उसी अक्ष पर कोई पॉइंट है, उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सुनो, ये जो पॉइंट पी है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L प्लस L बराबर कितना, 2L। यहां से पॉइंट O से पॉइंट पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है, R। तो यहां से पूरी वर्डिंग ये हो जाएगी कि पॉइंट P की पॉइंट O से टोटल दूरी निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी R है। अब जो करना है वो ध्यान से करें, ये मिटाता हूं ऊपर का ताकि क्लियर रहे, आगे है उसी का आगे डेरिवेशन है। वर्डिंग हो गई है, बस अब डेरिवेशन है। सेम चीज यहां बनाता हूं ताकि क्लियर रहे, क्योंकि बीच में हो गया है। फिर से एक बार, आपने कहा एक विद्युत द्विध्रुव है, आपने कहा एक विद्युत द्विध्रुव है, -q प्लस q, -q प्लस q, यहां से यहां तक की दूरी 2L, ये मध्य बिंदु, यहां पॉइंट P, थोड़ा पास रखो, ये पॉइंट P जिस पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से यहां तक की दूरी L हो जाएगी, मध्य बिंदु है तो, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R। अब देखो, अब यहां देखो, आपको एक डेरिवेशन बताई गई थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो अलग अलग निकालते हैं, फिर देखते हैं उसकी डायरेक्शन किधर उधर होती है। प्लस क्यू के कारण, इसके कारण कितना, पॉइंट पी पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण निकालो, इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता। और आपको फार्मूला बता रखा है, फार्मूला क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, जहां R क्या था, आवेश से उस पॉइंट की दूरी, तीव्रता E1। चलो बेटा, E1 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R मतलब ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी देखो कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L, तो R माइनस L, अरे यार देखो ना, O से यहां से यहां तक की दूरी R, ये प्लस क्यू था, यहां मान लो कुछ पॉइंट मान लो ना, पॉइंट A पॉइंट B, ये मान लो A, यहां से यहां तक की दूरी L, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस पूरे में से इतने को घटा दो तो ये नहीं निकलेगा, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। लेकिन दिशा किधर, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आगे निकालना तब चीजें आसान होगी। देखो इसके कारण निकाल रहे हो,
अब याद करिए, मैंने आपको कहा था कि जिस पॉइंट पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस पॉइंट पर निकालनी है। अब हम क्या करें, इस पॉइंट पर कोई धनावेश, कोई परीक्षण धनावेश इमेजिन करो। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और सुनो, यहाँ है नहीं, इमेजिन किया। क्यों इमेजिन किया? क्योंकि हमको डायरेक्शन चाहिए। तो ये किसकी डायरेक्शन निकलेगी? अरे सोचो ना, ये प्लस क्यू, यहाँ प्लस चार्ज रखा, जब प्लस चार्ज रखोगे तो प्रतिकर्षित करेगा, दूर ना करेगा। धनावेश चलने की दिशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे रखा दूर दूर करना। तो ये किसकी डायरेक्शन आएगी? E1 की डायरेक्शन। अब इसके कारण तो आ गया, अब इसके कारण निकालें। माइनस क्यू के कारण किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो इसके कारण निकाल रहे हो कि तीव्रता E2 बराबर, बेटा E2 बराबर कितना? देखो फिर वही बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी r, और ये यल, तो टोटल दूरी कितनी? r प्लस यल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब डायरेक्शन सोचो। यहां पर फिर वही काम, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये चार्ज क्या है? माइनस। अब आप सोच के देखो, माइनस चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब आकर्षित करेगा तो ये किसकी डायरेक्शन? E2। ये माइनस क्यू के कारण E2 इधर, E1 इधर। अब इतना क्लियर हो गया होगा, कितने लोगों को क्लियर हुआ है? आप लोग लाइव तो है नहीं, कहां से बताएंगे? नोट करें, वीडियो पॉज करें और नोट करें। अब हमको तो इस पूरे द्विध्रुव के कारण निकालना है, अलग अलग चार्ज के लिए तो निकाल लिया, अब पूरे द्विध्रुव के कारण देखो। संपूर्ण द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ऐसे कैसे? देखो, पहली बात तो E1 और E2 विपरीत दिशा में है, क्योंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, तो जो परिणामी होगा दोनों का अंतर होगा विपरीत दिशा में। एक और चीज है, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर E1 में से ही E2 को क्यों घटाया, E2 में से E1 को आप घटा देते? देखो, आपको ये पता है दोनों फ्रैक्शन मिला था, एक मिला है Q है, कांस्टेंट भी है साथ में, R माइनस यल, और के Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। भिन्न किसकी छोटी है? भिन्न छोटी है R माइनस यल। अरे ये छोटी है ना, तो जो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। देखो इसके अंश बराबर है, हर जिसका छोटा वह भिन्न बड़ी, तो बड़ी में से ही घटाओगे ना, इसलिए एंड क्या E1 इज ग्रेटर देन E2, सो ये मिला। देखो इस पूरे द्विध्रुव के कारण परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2 किया? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है और E1 E2 से बड़ा है। मान रखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान
आर प्लस यल का होल स्क्वायर। E1 का मान रखा, E2 का मान रखा, सॉल्व तो हो जाना चाहिए। चलो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? 1/4πε0 क्यू कॉमन, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। चलिए अब आगे इसी के चले 1/4πε0 क्यूब एलसीएम आर माइनस यल का होल स्क्वायर आर प्लस यल का होल स्क्वायर। आर माइनस यल का होल स्क्वायर उससे कटेगा, तो कटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/4πε0 क्यूब। अच्छा एक चीज देखो, नीचे देखो a माइनस बी का, a माइनस बी ए प्लस बी सबका स्क्वायर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबका होल स्क्वायर। चलो बेटा ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस टू माइनस प्लस 2rl। देखो कुछ कट रहा होगा, ये इससे गया, ये इससे गया, तो बचा क्या? बचा 1/4πε0 क्यूब इंटू 2rl अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि आर स्क्वायर इज फार फार ग्रेटर देन यल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर यल स्क्वायर से बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा है तो यल स्क्वायर के मान को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यल स्क्वायर का मान त्यागने पर, जब त्यागोगे हटाओगे तो 1/4πε0 क्यूब इंटू 2rl अपान आर स्क्वायर, जब छोड़ोगे तो आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर के मान को घटाओगे तो आर स्क्वायर ही आएगा। ये मिला जुला के होगा 1/4πε0 क्यूब 2rl अपान आर के घाते 4 कटा 3, ये आएगा 1/4πε0। एक सेकंड 2rl 4rl था ना, 4rl 4ql अपान आर क्यूब। बोलो पॉज कर नोट करें यहाँ पर। चले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2ql अपान आर क्यूब, मतलब 1/4πε0 2p, चूंकि 2ql बराबर किसके है, p के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपान आर क्यूब।
तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πε0 2p/r3। अब जरा डायरेक्शन की बात करो उसी डायग्राम में। ये पॉइंट P था, E1 इधर, E2 इधर, तो किस दिशा में होगा जो ज्यादा प्रभावी होगा? E की दिशा में, मतलब E1 की दिशा में। किधर? E1 की दिशा में। बहुत आसान है, डेरिवेशन 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दोगुने के अनुक्रमानुपाती होती है तथा बीच के दूरी की घनमूल के बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इतना नहीं भी कहेंगे तब भी चलेगा। ये किसके कारण आया है? अक्षीय स्थिति के कारण। कल हम चर्चा करेंगे किसके लिए? निरक्षीय स्थिति के कारण। नोट कर लें।